स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सज्जनों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य, आपके समक्ष सर्वप्रथम आपको प्रणाम करते हुए मैं एकादशी व्रत के निर्णय के संबंध में आज चर्चा करूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें। संपूर्ण व्रतों के धर्मशास्त्रीय निर्णय की अपेक्षा एकादशी व्रत का निर्णय बहुत कठिन है तथा सामान्य विद्वानों को शास्त्र देखने पर भी भ्रम एवं संदेहोत्पादक है। अतः यावत् शास्त्रीय वचनों की परस्पर संगति और अविरोध से इस व्रत के सुलभ रीत्या यथार्थ निर्णय का संक्षिप्त रूप यहाँ कहा जा रहा है। प्रथम तिथि और उसके वेदों का प्रकार जान लेना आवश्यक है। तिथि दो प्रकार की होती है। पहला संपूर्णा शुद्धा जिसको कहते हैं, दूसरा सखंडा विद्धा कहते हैं जिसको। सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक 60 घटी रहने वाली तिथि को पूर्णा कहते हैं और इसी बीच में दूसरी तिथि आ जाए तो वो सखंडा कहलाती है। सखंडा भी दो प्रकार की होती है। पहला सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहने वाली एवं शिवरात्रि आदि व्रतों में अर्धरात्रि तक रहने वाली शुद्धा और दूसरा विद्धा। एकादशी व्रत के मुख्य भेद 4 हैं एवं तदनुसार 4 प्रकार के वेदों के आधार पर उनका निर्णय किया जाता है। पहला स्मार्त 60 घटी का वेद, दूसरा वैष्णव 56 घटी का वेद, तीसरा रामानुज एवं वल्लभाचार्य मतानुयायी वैष्णव 55 घटी का वेद, चौथा निम्बार्क संप्रदाय के चक्रांकित महाभागवतों का वेद 45 घटी है। अर्थात सूर्योदय समय में दशमी हो तो स्मार्त कहते हैं गृहस्थों के लिए जो स्मृतियों के आधार पर जिनका जीवन, जो स्मृतियों का अध्ययन करते हैं, स्मृतियों का आश्रय लेते हैं, वे गृहस्थ स्मार्त कहे जाते हैं। सूर्योदय समय में दशमी हो तो स्मार्त, सूर्योदय से पहले 4 घटी के भीतर दशमी हो तो वैष्णव, सूर्योदय से पूर्व 5 घटी के भीतर दशमी हो तो रामानुज एवं वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवजन, तथा सूर्योदय से पूर्व 15 घटी के भीतर दशमी उपलब्ध हो तो निम्बार्क संप्रदाय के महाभागवत उस एकादशी को दशमी विद्या मानते हैं। दशमी विद्या एकादशी में व्रत करना सर्वानुमतेन वर्जित है। विशिष्ट निर्णायक नियम निम्नवत हैं। पहला, एकादशी विद्या हो या शुद्धा, किंतु उसकी पारणा के लिए दूसरे दिन द्वादशी प्राप्त हो तो वो स्मार्तों के व्रतोपवास योग्य होती है। गृहस्थों को त्रयोदशी में पारण का निषेध है। ये जान लीजिए कि गृहस्थों को त्रयोदशी में पारण निषेध है। दूसरा, सूर्योदय से 4 घटी पूर्व तक अरुणोदय काल कहलाता है। अरुणोदय विद्या एकादशी सर्व वैष्णव को त्याज्य होती है। अर्थात यदि दशमी 56 घटी से एक पल भी अधिक हुई तो उस एकादशी को वैष्णव मात्र त्याग कर अगली द्वादशी तिथि में एकादशी का व्रत करते हैं। तीसरा, इसी भांति यदि दशमी 55 घटी से किंचित भी अधिक हुई तो रामानुज एवं वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवजन उस एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी में करते हैं। चौथा, केवल निम्बार्क संप्रदाय के चक्रांकित महाभागवत वैष्णवजन कपाल वेधी एकादशी का त्याग कर द्वादशी में व्रत करते हैं। अर्थात दशमी 45 घटी से एक पल भी अधिक होने से एकादशी का कपाल वेध करती है। अतः उपयुक्त संप्रदाय के वैष्णव के लिए
कपाल वेधी एकादशी त्याज्य होती है। अन्य सब स्मार्त एवं वैष्णव का व्रत पूर्व दिन एकादशी को ही होता है। उपर्युक्त वेद जन्य विशिष्ट स्थितियों में एकादशी का व्रत द्वादशी में करने वाले वैष्णव जन को त्रयोदशी में पारण का दोष नहीं है। एकादशी के क्षय वृद्धि की स्थिति में विचार। प्रथम दिन संपूर्ण एकादशी के उपरांत दूसरे दिन किंचित भी एकादशी प्राप्त हो तो सर्व वैष्णव एवं स्मार्त भी दूसरे ही दिन व्रत करते हैं। काशी की जनपदीय भाषा में इसी को एकादशी का सठिया जाना कहते हैं। एकादशी की वृद्धि होने पर हेमाद्रि के मतानुसार दोनों दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए। एकादशी की वृद्धि में वैष्णव मत से पर दिन में द्वादशी न हो तो वित्त भी शुद्ध एकादशी मानी जाती है, एवं पर दिन में द्वादशी हो तो शुद्ध भी विद्ध एकादशी मानी जाती है। उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो महत्पूर्णदायिका त्रिस्पर्शा योगवती एकादशी होती है। उसमें व्रत करने वाले वैष्णवादि को त्रयोदशी में पारण करने से महत्वपूर्ण होता है। यथा स्मार्त तो पूर्व दिन दशमी को व्रत कर उदया एकादशी के दिन द्वादशी लगने पर पारण करते हैं। एकादशी का क्षय हो तो स्मार्त दशमी को व्रत कर अगले दिन द्वादशी में पारण करें तथा सर्व वैष्णव जन द्वादशी में व्रत कर त्रयोदशी में पारण करें। एकादशी के क्षय होने पर उस एकादशी के प्रशस्त नक्षत्र का द्वादशी से योग हो तो स्मार्त भी दशमी विद्या में व्रत न कर द्वादशी में ही व्रत करें। द्वादशी का प्रथम चरण हरिवासर संज्ञक होता है, उसको सदैव पारण में वर्जित करना चाहिए। शुद्ध या विद्ध एकादशी हो और द्वादशी की वृद्धि हो तो माधव के मत से स्मार्तों का व्रत एकादशी में और वैष्णव का द्वादशी में होगा। हेमाद्रि के मत से सबका द्वादशी में ही व्रतोपवास होगा। आजकल माधव के मत से ही एकादशी व्रत का निर्णय किया जाता है। दशमी तिथि के क्षय के विषय में कहा है, नवमी पलमेकम तु दशमी च क्षयं गता तत्र एकादशी त्यक्त्वा द्वादशी संपोषयेत्। अर्थात यदि नवमी एक पल भी हो और दशमी का क्षय हो गया हो तो दूसरे दिन की एकादशी को पूर्व विद्या मानकर त्याग दे और तीसरे दिन द्वादशी को एकादशी का व्रत करे। किंतु वस्तुतः उदया नवमी और क्षय दशमी दोनों के घटी पल का योग 56 घटी से अधिक हो तभी एकादशी पूर्व विद्या होती है, अन्यथा नहीं। सूर्योदय समय में दशमी हो तो स्मारकों को और उससे पहले 4 घटी के भीतर दशमी हो, अर्थात पूर्व दिन की दशमी 56 घटी के उपरांत हो तो उससे एकादशी का वेद वैष्णव को इष्ट है। बल्लभ मत के लोग सूर्योदय से 5 घटी पूर्व अर्थात 55 घटी के ऊपर और कोई अर्धरात्र के ऊपर ही दशमी का वेद एकादशी को मानते हैं, किंतु निर्णय में वैष्णव के समान है। जिस सूर्योदय से सूर्योदय तक 60 घटी के अहोरात्र में द्वादशी समाप्त होती हो उसके पहले दिन एकादशी का उपवास करना ये हेमाद्रि का मत है। अब माधव के मतानुसार द्वादशी वृद्धि गामिनी हो, पहले दिन 60 घटी होकर दूसरे दिन भी कुछ हो, उस अवस्था में जो सूर्योदय कालिक वेद से रहित एकादशी मिले तो उसी को व्रत में ले लेना और अन्य सभी स्थितियों में हेमाद्रि के समान निर्णय कर लेना। किन्हीं आचार्यों के मत से सूर्योदय वेद की एकादशी के दिन और उसके दूसरे दिन, इसी तरह पूर्वोक्तवत वृद्धिगामिनी एकादशी के दिन तथा उसके दूसरे दिन यों 2 व्रत विष्णु की भक्ति करने वाले स्मार्त करें। परंतु जब उक्त दूसरे दिन द्वादशी पूरी हो जाती हो तभी, अन्यथा 2 व्रत नहीं करना। आजकल एकादशी व्रत निर्णय में माधव के मत का ही प्रचार है। अब एकादशी व्रत की पारणा के संबंध में हम कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार एकादशी की पारण हेतु बताया गया है कि अगहन में गोमूत्र, पौष में गोबर, माघ में गाय का दूध,
फाल्गुन में गाय का दही, चैत्र में गाय का घी, वैशाख में कुशोदक, ज्येष्ठ में तिल, आषाढ़ में जौ का चूर्ण, श्रावण में दूब, भाद्रपद में कूष्मांड जिसको कोहड़ा कहते हैं, आश्विन में गुड़ और कार्तिक में बेलपत्र या तुलसी दल से एकादशी की पारणा होती है। धन्यवाद।